धृतराष्ट्र को सारे हालात बता रहे हैं। तो दूसरा अध्याय यहाँ से शुरू होता है कि अर्जुन बड़े शोक में डूबा हुआ है, आंखों में आंसू निकल रहे हैं, हृदय में बड़ा पश्चाताप हो रहा है। उसका दिल कहता है कि मैं तो मर ही जाऊं। इस प्रॉब्लम को फेस करने की बजाय मरना जो है उससे, हम लोग भी सोचते हैं कई बार प्रॉब्लम हमसे फेस नहीं होती तो कहते हैं हे भगवान मुझे उठा ले। तो ऐसी अवस्था में करीब करीब अर्जुन जो है अपने रथ पर पीछे से बैठा हुआ है। संजय धृतराष्ट्र को ये बता रहा है। और दूसरा अध्याय होता अथ द्वितीय अध्याय संजय उवाच। संजय कहता है तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्ण आक्लेक्षण विषीदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। कहते हैं राजा, अर्जुन की ऐसी अवस्था को देख करके भगवान कृष्ण तम तथा कृपया अविष्टम, अर्जुन जो कि जिसका हृदय करुणा से व्याप्त है, जिसके हृदय में उन लोगों के प्रति बड़ी दया हो गई है जो मरने के लिए खड़े हैं, उसके रिश्तेदार हैं, आंखों में आंसू हैं, अश्रुपूर्ण आकुल इक्षण, उसकी आंखें व्याकुल आंखें हैं, आंसुओं से भरी हुई है, विषीदंतम और शोक में डूबा हुआ। ऐसी अवस्था में अर्जुन को देख करके इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है और भगवान बोल रहे हैं। भगवान अब अर्जुन से बात कर रहे हैं। कुतस्त्वा कस्मलम इदं विषमे समुपस्थितम अनार्य दृष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। अब भगवान देख रहे हैं, अंतर्यामी भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन एक सच्चा इंसान है, उसके हृदय में एक वास्तविक ज्ञान उत्पन्न हो गया। अब इस समय युद्ध का मैदान है, दोनों तरफ फौजें खड़ी हैं। अर्जुन का इस समय युद्ध न लड़ने की बात कहना उचित भी नहीं है और संभव भी नहीं है। तो भगवान अब सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो अर्जुन से क्या कहते हैं, कुतस्ता कस्मलम इदम। कुतस्ता का मतलब कि कहां से, कस्मलम ऐसे अज्ञान पूर्वक बातें जो है, इदम विश्व में समुपस्थितम। अरे अर्जुन तो पागल है क्या, तेरे दिमाग में जो बात उत्पन्न हुई है कि ये बात तो युद्ध के मैदान में खड़ा है और युद्ध शुरू होने वाला है, ये क्या ये समय है तेरा इस तरह की बातें सोचने का? इस समय की इस तरह की बातें सोचने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी कह रहे हैं कि अनार्यम अनार्यम अनार्य दुष्टम। कह रहे हैं भाई तू तो एक श्रेष्ठ पुरुष है, ये श्रेष्ठ पुरुष के लिए अनार्य है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ पुरुष, अनार्य का मतलब श्रेष्ठ पुरुषों के लिए ये कोई सही चीज नहीं है। अस्वर्गम, और ये स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी उचित नहीं है, क्योंकि जो क्षत्रिय हैं उनको क्षत्रिय को तो अपना धर्म पालन करना है और धर्म पालन में उनको जान देनी है। क्षत्रियों का तो यही होता है कि युद्ध लड़ना है, कर्म करना है। तो कह रहे हैं भाई तुम्हारा जो आचरण है, ये अभी जो तुम जिस अवस्था में तुम हो, ये श्रेष्ठ पुरुषों की अवस्था नहीं है। और इस अवस्था से जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है अपने कर्मों को निभा करके, वो भी नहीं मिल सकती तुम्हें। अकीर्ति कर्म। और तुम ये सोचो कि ऐसा सोचने से तुम्हारी कीर्ति को, तुम्हारे सम्मान को, तुम्हारी यश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुम कौन हो
और तुम कैसी अवस्था में अपने आप को पहुंचा रहे हो। ये पहला बताते हैं, पहले भगवान ने तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो, ऐसा कह करके उसके मनोबल को वापस लाना चाहते हैं। फिर भगवान जब देखते हैं कि अर्जुन बहुत ज्यादा ही शोक में देखा, मोह, ये बात बहुत समझने वाली है कि मोह की अवस्था में आदमी एकदम से मूर्छित हो जाता है। मोह की अवस्था में कोई भी इंसान होता है, मोह की अवस्था में वो शिथिल पड़ जाता है, हाथ पैर छोड़ देता है। जहां मोह की बात आती है वो संघर्ष नहीं कर सकता, मोह में सरेंडर होता है। तो मोह में अर्जुन को देख करके भगवान ने ये बात कही थी, लेकिन भगवान समझ गए कि ये मोह में सरेंडर हो रखा है, ये बात इसकी समझ में नहीं आ रही है। फिर भगवान ने दूसरी बात बोल के उसके पौरुष को जगाने की, जब मोह हमारे हृदय चक्र पे होता है, जब तक आत्मा हृदय चक्र पे होती है तो उस अवस्था में क्रोध नहीं आता, उस अवस्था में सरेंडर होता है। अब आत्मा जब नाड़ी चक्र पे आती है तो वहां क्रोध आता है। तो भगवान ने अब उसको क्रोध दिलाने की, उसको उसके मन में एक संघर्ष करने की भावना को, तो बड़ा खतरनाक लफ्ज भगवान ने बोला, क्लेवयं समगमः पार्थ न एतत्त्वयि पद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान ने सोचा कि ये तू श्रेष्ठ आदमी है, ये कह के इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भगवान ने एक बड़ा खतरनाक लफ्ज बोला, क्लेबियम। अब क्लेबियम का मतलब नपुंसक, नामर्द। तो भगवान ने लफ्ज इसलिए बोला कि उसके अंदर से उसका पौरुष जागे। कह रहे अर्जुन, तू नामर्द कब से हो गया है? तू इतना महान धनुर्धर, इतना महान योद्धा, तो नामर्द कब से हो गया? न एतत् त्वयि उपपद्यते, क्या तेरे लिए ये बात शोभा देती है कि लोग तुझे नामर्द कहें? तो ये लफ्ज कह के भगवान जो है उसके भावनाओं को चोट पहुंचा के उसे जोश दिलाना चाहते हैं। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, और तुमने ऐसी कमजोर अवस्था में, दुर्बल अवस्था में कैसे पहुंच गए हो? इतने महान योद्धा, इतने बलशाली, इतने कॉन्फिडेंस वाले, और तुम ऐसी अवस्था में कैसे पहुंचे? गलत है। परम तप, छोड़ो। तो ये एक साइकोलॉजिकल बात है। जब कोई बहुत बड़े गहरे दुख में होता है उस समय उसके साथ दुख की बातें करना, इमोशनल बातें करना बड़ा खतरनाक होता है। जब कोई बहुत बड़े दुख में हो तो उस समय उसको बड़े लाइट मूड में आकर के और ये बताना है फालतू बात है, कुछ नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भगवान से दे रहे हैं कि भाई तुम नपुंसक हो, नामर्द हो क्या है, तुम्हें शोभा देता है क्या? और तुम ये इतनी तुच्छ अवस्था में, इतनी कृपण अवस्था में, इतनी गिरी अवस्था में कैसे पहुंच गए? त्यक्त्वा, इन भावनाओं को छोड़ो, उत्तिष्ठ परम तप। परम तत्व, परम तत्व जान लिया अर्जुन के कहा जाता है कि वो परम तत्व को जानने वाला श्रेष्ठ तो था। क्या अर्जुन, तुम इतने महान योद्धा हो और कैसे तुम एक काया और एक नपुंसक की तरह से, एक नामर्द की तरह से, और एक भिखारी की तरह से, और एक बिल्कुल मरे गिरे आदमी की तरह से तुम हरकतें कर रहे हो, ये तुम्हें कहीं शोभा देता है क्या? ठीक नहीं है। अब जब ये बात कही तो अर्जुन के शरीर में थोड़ा सा करंट लगा, शक्ति का संचार हुआ। उसकी भावना जो थी, वो जो मोह में फंसी हुई थी, उसको एक झटका लगा और उसकी चेतना वापस आई। अब जब चेतना वापस आई तो अर्जुन भगवान से कहता है, क्योंकि भगवान को अर्जुन प्रेम करता था, भगवान के प्रति अर्जुन का बहुत बड़ा स्नेह था, बहुत बड़ा विश्वास भी था, बहुत बड़ी श्रद्धा भी थी। अब अर्जुन कहता है
कथम भीष्मम् अहम संखे द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हो अरिसूदन। अब अर्जुन की आंखों में आंसू हैं, शरीर में थोड़ा सा बल का संचार हो गया, कुछ हौसला वापस आ गया, हाथ जोड़ रहा है, कह रहा हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे हरिसूदन, आप खुद बताओ कथम, किस प्रकार, भीष्मम अहम संखे द्रोणम च मधुसूदन, हे मधुसूदन, हे भगवान, हे कृष्ण, भीष्म पिता मैं और मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य ये युद्ध में खड़े हैं। इसु भी प्रतियोत्स्यामि, इन पर मैं अपने बाणों से कैसे प्रहार करूंगा। पूजा अर्हो अरिसूदना, अरे इनके तो मैंने चरणों की पूजा करी है सारी जिंदगी में। हे मधुसूदन, मैंने भीष्म पितामह की और द्रोणाचार्य गुरुदेव की मैंने चरणों की पूजा करी है। जिनके चरणों की पूजा करके मैं बड़ा हुआ हूँ, आप बताओ उन पर मैं बाणों से कैसे प्रहार करूंगा, कैसे प्रहार करूंगा। क्या ये संभव है? क्या मेरे हाथ उन तर्कस में उन तीरों पर टिक करके धनुष को तीर मारने की अवस्था में ले जा पाएंगे? वो अर्जुन जो अपनी भावनाओं का प्रदर्शन भगवान से करते हैं। ये बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात क्या है? गुरुन हत्वा ही महान भावान श्रेयो भोक्तम भोक्षमपि हि लोके हत्वा अर्थ कामांस्तु गुरुन एव भुंजीय भोगान रुधिर। अब कहते हैं गुरुन हत्वा ही महान भावा, कह रहे हैं भगवान, हे कृष्ण, अपने गुरुओं की हत्या, गुरुओं को मार करके, महापुरुषों को मार करके अगर मुझे ये करना पड़ रहा है, श्रेयो भोक्तम भोक्षम अपि हि लोके, कि मैं ये श्रेय समझूंगा, ये ज्यादा उचित समझूंगा कि भोक्तुम भोक्षम, मैं भीख मांग करके अन्न प्राप्त करूं और उससे अपना जीवन निर्वाह करूं। हत्वा अर्थ कामांस्तु, इस दुनिया की चीजों को प्राप्त करने के लिए, इस राज्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी कामनाओं को पूरा करके प्राप्त करने के लिए मैं गुरुन एव, इस लोक में अपने गुरुओं को मारने की बात सोच करके और उससे अर्थ और कामनाओं की तृप्ति करने की सोच करके और भुंजीय भोगान रुधिर प्रवृत्तिगान, तो वो जो चीजें मुझे मिलेंगी, जो भोग भोगने को मिलेंगी, वो इन लोगों के रक्त में डूबी हुई होंगी। तो हे मधुसूदन, अपने गुरुजनों के, अपने महापुरुषों के रक्त में सने हुए उन भोगों को भोगने की इस लोक में क्या किसी भी इंसान को ऐसी इच्छा हो सकती है? क्या मैं इन सब का वध करके उन भोगों को भोग पाऊंगा या भोगना चाहूंगा? आप बताओ मुझे। कि भगवान कृष्ण से अपनी आंतरिक भावनाओं के बारे में वो बताए। फिर आगे क्या कहता है? न चैतद्विद्म कतरम न गरियो यद्वा जय मेद्वा न जयेयु यानेव हत्वा न दिविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धातुराष्ट्राः न च एतत् विद्म। और कहते हैं
कि युद्ध करने के बाद न एतत् विद्म, विद्म ने जानना, कह रहे हैं हम ये भी नहीं जानते कतरन न गरियो, कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। यद्वा जयेम, यदि वा नो जयेयु, हम युद्ध में जीत भी सकते हैं और हम युद्ध में नहीं भी जीत सकते हैं। कह रहे हैं कि ये युद्ध जो हो रहा है, इस युद्ध में कोई जरूर थोड़े कि हम जीत जाए, हम जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते हैं। याने व हत्वा न जिजीविषाम, और कह रहे हैं जिनको मार करके हम जीना नहीं चाहेंगे। अगर भगवान न करे, अगर हम मर गए तो ठीक है, अगर हम न मरे और ये मर गए तो इन लोगों की हत्या करके क्या हम जिंदा रहना चाहेंगे? क्या भीष्म पितामह, क्या गुरु द्रोणाचार्य या ऐसे प्रतिष्ठित महापुरुषों की अगर कल को हत्या हो गई तो क्या इनकी हत्या करके हम जीना चाहेंगे? क्या हम जी पाएंगे? हमारी तो ये भावना है। लेकिन ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र, अब ये दो बातें उसमें अपने मन की, यहाँ पर अर्जुन के मन की अवस्था को दिखाया जा रहा है। पहली अवस्था में तो उसने कहा कि मैं अपने गुरुजनों और महान भावों के ऊपर तीर कैसे चला सकता हूँ, उनके खून से सने हुए कल को उन भोगों को कैसे भोग सकता हूँ। नीचे कहता है कि हो सकता हम जीते, हो सकता हम ना भी जीते, तो जरूरी थोड़ी है। और अगर हम जीत गए तो ये लोग जो जिनको मार करके हम जीना नहीं चाहेंगे, कह रहे हे कृष्ण कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। तो मैं इनके लिए ये सोच रहा हूँ, तो ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र, कह रहे हैं वो अभागे लोग, वो धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हो रखे हैं युद्ध करने के लिए, मुकाबला करने के लिए। भगवान से कराए, हे भगवान ये हमें मारने के लिए सामने खड़े हो रखे हैं, लेकिन मेरे मन में ये बात आ रही है कि इनको मार के हम कैसे जीतें। अब ये उनकी मन की भावनाएं हैं, भगवान के सामने अपने मन की भावना को बता रहे हैं। अब अपने सारे हौसले के बारे में, जो भगवान ने कहा था कि तू नामर्द हो गया, तो भगवान को वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मैं नामर्द नहीं हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तस्मै शिष्यते हम साधिमान् त्वां प्रपन्नम्। अब वो भगवान, क्योंकि वो भगवान को श्रेष्ठ समझता है, तो भगवान के सामने वो इकबाल कर रहा है, हे कृष्ण आपने कहा कि भाई मैं नामर्द हूँ। हे कृष्ण मैं नामर्द तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस समय कायर हो गया हूँ। मैं इस समय मोह में अपने उस योद्धा के बल को कमजोर महसूस करते हैं। कायर में और नामर्द में बहुत फर्क है। तो कहते कार्पण्य दोष, कायरता के दोष से उपहत स्वभाव, कि मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो मन है इस समय ग्रसित हो गया, मैं मोह से ग्रसित हो गया हूँ, और मोह के कारण से मेरे मन में जो करुणा है वो इन्हें मारने का जो क्रोध पैदा मुझे करना पड़ेगा, वो क्रोध इस समय गायब हो गया। मैं कायरता के दोष से ग्रस्त हो गया, मोह ने मुझे कायर कर दिया। मैं डर के कायर नहीं हूँ, मोह ने मुझे कायर कर दिया। रक्षामि त्वां, अब मैं आपसे पूछता हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता, आप धर्म के ज्ञान को भली भांति जानने वाले हैं। धर्म की जो परिभाषा है वो आप भली भांति जानने वाले हैं, और मेरा हृदय मोहग्रस्त है।
आप धर्म को जानने वाले हैं और मेरा हृदय इस समय मोह से ग्रसित है, सम्मूढ़ चेता, मेरा चित्त जो है, मेरा अंतःकरण जो है वो मोह के बस में हो गया। यत श्रेय, अब आप मुझे बताओ कि मेरे लिए श्रेय क्या है, मेरे लिए कल्याणकारी क्या है, मेरे लिए भला क्या है। शात निश्चितम ब्रूहि तत्मे, आप सोच समझ करके और मुझे निश्चित करके बताओ कि मेरे लिए श्रेष्ठतर क्या है। आप मेरा मार्गदर्शन करो। शिष्य के अहम, हे कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ। अब देखिए यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक एक लफ्ज का गीता में बहुत बड़ा फर्क है। अब यहाँ पर अर्जुन क्या कहता है, शिष्य ते अहम। जब तक हमारे हृदय में किसी के प्रति आदर नहीं होगा, किसी के प्रति समर्पण नहीं होगा, किसी के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण उसका रिश्ता बुआ का लड़का है, भाई है, अर्जुन जो है उनका भाई है और अर्जुन उसको भाई की तरह से मानता है। लेकिन अब यहाँ पर अर्जुन अब कह रहा है, हे कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ। जब तक ये लफ्ज किसी इंसान के दिल में पैदा नहीं होगा, कोई किसी से ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। हम दुनिया में क्या करते हैं, दिल में अहंकार होता है और ऊपर से ज्ञान किसी से प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक हमारे हृदय में शिष्य का भावना ना। शिष्य मतलब ग्रहण करने वाला, और जिससे ग्रहण करेगा उसे अपने से ऊंचा समझेगा, उसे अपने से श्रेष्ठ समझेगा, तभी तो ग्रहण करेगा। शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपकी शरण, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। शादी माम, मुझे आदेश दीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए। शिष्य ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके सामने शरणागत हूँ, आपके चरणों में मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। अब आप मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे शिक्षा दीजिए। अब ये बोल करके थोड़ा सा उसके मन में अपने श्रेष्ठता का भी ज्ञान है। अब श्रेष्ठता का ज्ञान होने के कारण से उसने एक लफ्ज और बोल दिया, नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्यात यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो अशपत्तनम रिद्धम राज्यम स्वाना अपि च अधिपत्यम। कह रहे हैं कि जो मेरी इंद्रियां, जो मेरा मन बेचैन हो गया है, सूख गई है, न ही प्रत्यक्षामि, प्रत्यक्षामि देखना, मम अपनुद्यात, मम मने मेरा, अपनुद्यात मतलब दूर कर सके। हे कृष्ण मुझे और कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। मतलब साथ में ये भी कह रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने अपना दिमाग चलाया, मैंने देखा कि मेरे पास कोई और भी रास्ता है क्या। नहीं प्रत्यक्षामि, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मम अपनुद्यात, कि मेरा कोई और उपाय हो, यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, मेरी जो इंद्रियां सूख गई हैं, शिथिल पड़ गई हैं, इन इंद्रियों को वापस नॉर्मल करने के लिए भूमो अश्वपत्नम रिद्धम, कि भाई ये, हेलो आवाज में भी जुड़ गया हूँ। जुड़ गए क्या? हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
तो अवाप्य भूमो अस्पतनम रिद्धम, तो कह रहे हैं कि मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि और कोई ऐसा रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर मुझे भूमो अस्पतनम रिद्धम, म्यूट लगा लो रामातार भैया, ठीक है। म्यूट लगा। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि अगर, अब अर्जुन तो क्या है कि वो सरेंडर तो कर रहा है, हर इंसान की यही भावना है, हम सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन हम अंदर से सरेंडर नहीं कर पाते हैं। तो वो भगवान कृष्ण को ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप मेरी शंकाओं का निवारण कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे कि भूमो अस्पत्तनम रिद्धम, कि संसार में शत्रु विहीन, माना मैं सारे शत्रुओं को मार डालूं, भूमो अस्पत्तनम रिद्धम राज्यम, ऐसा राज्य प्राप्त कर लूं जिसमें कोई भी मेरा शत्रु बाकी न बचे, और राज्यम सुराणा अपिचाधिपत्यम, और मेरा देवताओं के ऊपर भी मेरा काबू हो जाए, तो भी मुझे मेरी इन इंद्रियों को जो सुखा रही हैं, या तो शोकम उच्छोषणम, मतलब जो मेरे अंदर पीड़ा हो रखी है, उस पीड़ा को न तो शत्रु विहीन राज्य, नहीं 3 लोगों का राज्य, नहीं देवताओं के स्वामित्व का, देवता भी मेरे अंदर में आ जाए, मुझे इंद्र की अवस्था मिल जाए, तो भी मुझे अपने दुख को दूर करने का उपाय नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि अर्जुन की पहुंच ब्रह्म लोक तक थी, तो वो भगवान के सामने सरेंडर तो कर रहा है, और अंदर से इस श्लोक का असली मतलब क्या है कि वो ये कहा नहीं प्रपश्यामी, जब उसने ये कहा नहीं प्रपश्यामी, तो मतलब क्या हुआ कि 3 लोकों में जो शक्तियां मैंने प्राप्त करी हैं, 3 लोकों में जो शक्तियां मैंने प्राप्त करी हैं, मम अपनुज्ञात, मेरे उन प्रॉब्लम्स को, इन दुखों को दूर करने में समर्थ नहीं है, या तो शोकम उच्छोषणम इंद्रियाना, मेरी इंद्रियां जो इस दुख से इतनी सूख गई हैं, इतनी बेचैन हो गई हैं, उस बेचैनी को, उस दुख को दूर करने का मेरे पास कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा। मैंने 3 लोकों में चेक कर लिया, अब आप क्या कि मुझे मिल सके भूमो अस्पत्तनम रिद्धम, कि सारी सृष्टि में मेरे सारे शत्रु भी नाश हो जाएं, राज्यम सुराणा अधिपत्यम, कि मुझे देवताओं का भी राज्य मिल जाए, ब्रह्म लोक का भी राज्य मिल जाए, तो भी मेरी जो ये प्रॉब्लम, मेरी मानसिक अवस्था है, ये हे कृष्ण मुझे इसमें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि मैं अपने शोक से छूट पाऊं। ऐसा अर्जुन ने भगवान से कहा। अब संजय जो है सब बातें सुना है, अब संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तथा न योच्य इति गोविंदम उक्ता तूष्णी बभूव। अब संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहा है, क्या बता रहा है, एवं उक्ता ऋषिकेशम, कि भगवान ने इस तरह से, एवं उक्ता ऋषिकेशम गुडाकेशः परं तथा, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये सब बातें कह करके लास्ट में क्या, न योच्य इति गोविंदम, ए गोविंद अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योच्य नहीं युद्ध करूंगा, इति गोविंदम ऐसी बात भगवान से कही, उक्त्वा कह करके तूष्णी बभूव, और वो चुप हो गया। तम उवाच ऋषिकेशः प्रसन्नः भारत कानयो उभयोर् मध्ये विचिन्वन्तम् इदं वचः। अब ये बात सुन करके धृतराष्ट्र को तो बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा यार चलो अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो पांडवों की हार तो निश्चित है। लेकिन आगे क्या कहते हैं, तम उवाच ऋषिकेशः,
प्रसन्नेव भारत सैन्यो उभयोर मध्य विशेषत्वमिदं वचा। और भगवान कृष्ण ने जब इसकी बात सुनी तो जैसे एक बड़ा आदमी बच्चे की बातें सुन के हंसता है तो क्या कहता, तम उवाच ऋषिकेशः प्रसन्नेव। भगवान कृष्ण जो है हंसते हुए अर्जुन को जो कि दोनों सेनाओं के बीच में इस तरह से शोकग्रस्त था और बड़ी भावनात्मक और अपनी पीड़ा को बयान कर रहा था, वह कहा। अब भगवान कृष्ण जो है अर्जुन की बात सुन ली, मैं युद्ध नहीं करूंगा, पहले बात सुन ली। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि शिष्य ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ, शादी माम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूँ, अब आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो अब भगवान जो है अर्जुन को ज्ञान देते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान ज्ञान देते हैं। अब भगवान ने क्या ज्ञान देना है, ये यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बात। असोचान अनवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांच भाषसे गत आसून अगत आसून च न अनुशोचन्ति पंडिता। भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं प्रज्ञावादांच भाषसे। अरे अर्जुन, तू कब से पंडित हो गया, सही योद्धा है, तू युद्ध करता है, क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाला है, तो पंडित कब से बन गया, तो प्रवचन करता कब से बन गया। प्रज्ञावादान से भाष्य में तूने बड़ा लंबा चौड़ा मुझे प्रवचन दे दिया। क्या दे दिया, पहले बताया कि भाई हमारे कुल का नाश हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, पाप लग जाएगा, पिंड करने वाला कोई नहीं मिलेगा, आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। फिर उसके बाद कहता है मैं अपने गुरुजनों को कैसे मारूंगा, कि कैसे क्या होगा, अब मेरा शरीर जो है ऐसा हो गया है, मैं ऐसे रात को नहीं चाहता, मैं भीख मांग के खा लूंगा, मुझे मार डालेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो भाई इतनी बातें तुमने मुझे कही हैं कि पंडित कब से हो गया। असोच्यान अनवशोचस्तम, कह रहे जो कुछ भी तुमने मुझसे अभी तक कहा वो बातें शोक करने के योग्य नहीं है। सारी की सारी तेरी बातें जितनी तुमने बोली वो कोई भी बात शोक करने के काबिल नहीं है। क्यों, गत आशून अगत आशून च। संसार में क्या है, कुछ लोग इस दुनिया से चले गए और कुछ लोग इस दुनिया से अभी नहीं गए। कुछ लोग मर गए, कुछ लोग अभी नहीं मरे। जो मर गए उनके लिए भी सोच करने की जरूरत नहीं, आगे गीता में आएगा, क्योंकि वो आत्म तत्व वाले हैं। शरीर गया वो थोड़े गए। जो चले गए, जो मर गए, जिनके प्राण खत्म हो गए, उनके लिए भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये लफ्ज जो बोला है, इस लफ्ज के अंदर से क्या है, अब यहाँ से शुरुआत होती है कि शरीर और आत्मा, ये यहाँ पर शुरुआत होती है कि हम शरीर नहीं है बल्कि हम आत्मा है। हमारे पास 4 शरीर है, 4 तो चलो छोड़ो, 3 शरीर पक्के हैं जो काल देश के हैं, पिंडी शरीर, अंडी शरीर और ब्रह्मंडी शरीर। तो इसका आंतरिक मैसेज है कि अर्जुन तो क्या बात कर रहे हैं, तो हमारी आत्मा के पास 3 शरीर है, ब्रह्म लोक तक 3 शरीर है। उल्टा अर्जुन को ये लफ्ज कह करके, ये बड़ा गुप्त लफ्ज है, इसको समझना बहुत मुश्किल काम है। भगवान अर्जुन को ये महसूस करा रहे हैं कि अर्जुन मैं जानता हूं कि तेरी पहुंच ब्रह्म लोक तक है। जब तेरी पहुंच ब्रह्म लोक तक है तो तुझे ये भी पता है कि तेरे पास 3 शरीर है, कि पिंडी शरीर है। जब तू अंड में गया तो तेरे को अंडी शरीर था, जब तू ब्रह्म में गया तो ब्रह्मंडी शरीर में गया। तो अर्जुन क्योंकि इस बात को जानता है इसलिए ये लफ्ज कहा गया। एक ऑर्डिनरी इंसान को ये लफ्ज कह करके समझ में नहीं आ सकता। तो भगवान ये कह रहे हैं कि गत आशु जो चले गए,
गत आसुन अगत आसुन, जो नहीं गए। न अनुशोचन्ति पंडिताः, कह रहे उनके बारे में पंडित लोग नहीं सोचते। अब यहाँ पर पहली बार जो बोले थे कि तुम तो बड़े पंडित हो, प्रज्ञावान, प्रज्ञावान के भाषा से प्रज्ञावान जैसे बात कर रहे हो। अब प्रज्ञावान कौन है? कि जिसको इन चीजों का, 3 लोगों का नॉलेज है। तो कह रहे हैं भाई तुम जब बोल रहे हो, जब तुम अपने आप को बड़े ज्ञानी समझ के बोल रहे हो, तो तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए कि आत्मा के पास 3 शरीर है। अगर मर भी गया इंसान तो 2 शरीर बाकी है उसके पास, क्या फर्क पड़ता है उसमें? न अनुशोचन्ति पंडिता, तो यहाँ पर पंडिता का मतलब क्या? पिंडिता, मतलब जो इस शरीर को छोड़ना जानते हैं वो इस शरीर के मरने पर कहाँ दुख करते हैं। देखिए ये श्लोक बड़ा बहुत गूढ़ा श्लोक है। ये आमतौर पे लोग इसका जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं करते। भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि अर्जुन तेरी पहुंच ब्रह्म लोक तक है, तो पिंडी शरीर, अंडी शरीर और ब्रह्मंडी शरीर तीनों के बारे में जानता है, तो प्रज्ञावान है, तू जानने वाला इस चीज को। जब तू जानने वाला है तो मैं तुझे बताता हूँ कि जिसने ये अंडी पिंडी शरीर छोड़ दिया उसके पास आगे 2 शरीर है, जिन्होंने नहीं छोड़ा उनको भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें शोक करने वाली और चिंता करने वाली बात कौन सी है? अब यहाँ पर अर्जुन को भगवान जो है अर्जुन के उस आंतरिक ताकत का, एक तो बाहरी ताकत है और एक आंतरिक ताकत का एहसास करा, क्योंकि भगवान ने उसे युद्ध करवाना है। तो वो अब पहला प्रहार ये है कि भाई युद्ध में तुझे ये है कि मैं मार डालूंगा या मर जाऊंगा, तो चल तू सुन ले कि न किसी को तू मार सकता है, न कोई तुझसे मर सकता है, बे तुझे कोई मार सकता है, क्योंकि तू प्रज्ञावान है, तू जानता है इस राज को। अब अगला क्या कहते हैं? न त्वेवाहं जातु न सन्नपं न मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम। अब देखिए, अब भगवान जो इसी बात को, पहली वाली बात को खोल कर बता रहे हैं। क्या? न त्वेवाहं, न तू एव अहम, जातु न तुम न आसम, न त्वम न मे जनाधिपा। कह रहे हैं लेकिन न तू एव अहम, कह रहे हैं जातु नासम, कहते हैं कभी ऐसा न हुआ कि जब तुम न रहे, न त्वम न इमे जनाधिपा, ऐसा कोई समय नहीं रहा कि जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, या ये राजा लोग जितने भी लोग खड़े हैं ये नहीं थे। न च एव भविष्यामः सर्वे वयं मतः, और ऐसा भी कोई समय नहीं आएगा कि जब ये लोग नहीं रहेंगे। न च एव न भविष्यामः, ऐसा भी कोई भविष्य का समय नहीं आएगा कि जब ये लोग नहीं रहेंगे। सर्वे वयम अतः परम, कह रहे हैं हम जितने भी लोग हैं ऐसा कोई समय नहीं था कि ये नहीं थे, तू नहीं था, मैं नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा। ये बात ब्रह्मलोक तक की है। मतलब कि ब्रह्मलोक में 3 गुणों में, 3 लोकों में, 3 शरीरों में सारी आत्माएं घूमती रहती हैं। स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, अन्न मिलेगा, पिंड मिलेगा, ब्रह्म मिलेगा, इन्हीं में आत्माएं घूमती रहती हैं। इस श्लोक का मतलब क्या है? इस श्लोक के मतलब से हमें पता लगता है कि प्रब्रह्म कुछ और है। ये ब्रह्म तक की बात कर रहे हैं। मतलब कि पिंडी शरीर का मोह को दूर करने के लिए, उसके भ्रम को दूर करने के लिए ये भगवान सारे श्लोक बोल रहे हैं कि मरेगा क्या? ये शरीर मरेगा। अब अगला श्लोक, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान् प्राप्य धीरं तत्र न मुह्यति। अब कह रहे हैं शरीर की क्या मर्यादा है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, ये शरीर है जिसे लेकर तुम घूम रहे हो या मैं घूम रहा हूँ, ये जीव को शरीर मिला, और जब जीव को शरीर मिला
तो ये देह है जो हमारी मिली, कौमारम यौवनम जरा, पहले बच्चे थे, छोटे से, धीरे 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 करके बड़े हुए, बड़े होकर जवान हुए, जवान होकर अधेड़ हुए, अधेड़ होकर के और बुढ़ापा आ गया। तथा देहांतर प्राप्ति, और उसके बाद क्या होगा, इस शरीर का नाश हो जाएगा, मर जाएंगे, और उसके बाद आगे सिस्टम चलता रहे। तत्र न मुह्यति धीरा, तत्र न मुह्यति। तो धीरा का मतलब क्या है कि जो जिनको इस सिस्टम के बारे में पता है, धैर्यवान पुरुष जो इस सिस्टम को जानते हैं, न मुह्यति, वो मोहित नहीं होते। इसलिए संत महात्माओं की शिक्षाओं में मरने और जीने के टॉपिक की भी औकात ही नहीं। संत महात्मा मरने को कुछ कहते हैं, उसी लोग इंतकाल कहते हैं, ट्रांसफर, कि भाई हमने एक से दूसरे में ट्रांसफर हो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम ट्रांसफर हुए। तो इसलिए अर्जुन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मौत मौत मौत, मरना 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 की बातें कर रहा है, तो सीख ललित कृष्ण दे रहे। अब आगे इसी बात को थोड़ा सा और तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मात्रा प्रसाद कौन्तेयो शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो नित्य तान तिथिक्षस्व भारत। अब इसी बात को दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शात कौन्तेय, कह रहे हैं कि भाई ये जो स्पर्श हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं, क्या विषय हैं, शीतोष्ण सुख दुखदा, गर्मी है सर्दी है, सुख है दुख है। तो ये आगम अपायनो, ये आती हैं और जाती हैं, अनित्य तान तिथिक्षु भारत, कह रहे इनको अर्जुन सबको बर्दाश्त करना पड़ता। ये संसार जो है, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, इसमें अच्छी अवस्था बुरी अवस्था, गर्मी सर्दी सुख दुख जो भी है, ये इंद्रियों के स्पर्श, इंद्रियों के द्वारा हम इनको महसूस करते हैं। इंद्रियों के इनके साथ संपर्क होने पर उनकी उत्पत्ति होती है, उनका विनाश होता है। अब इसके अंदर आंतरिक भाव बहुत गहरा है। इसका आंतरिक भाव क्या है, आत्मा जब तक शरीर में रहती है तभी तक वो सुख और दुख का अनुभव करती है, तभी तक उसको इस मौत और जिंदगी के बारे में होता है। अब देखिए, इस बात को सोचना हो तो इतिहास में मंसूर की बात आती है। मंसूर के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे जब उसे दंड दिया गया था। तो मंसूर जो है, शरीर के टुकड़े किए जा रहे हैं, मंसूर हंस रहा है। जब उसकी जीभ काटने की बात आई, देखिए शरीर नीचे से काट दिया, पैर काट दिए, हाथ काट दिए, वो हंस रहा है। बताओ, क्योंकि उसने अपनी सूरत को समेट लिया। जब जीभ काटने की बात आई तब उसने कहा, अच्छा पहले अपने खुदा को जो है ये मतलब उनसे शुक्राना कर लूं कि आपने मुझे ये ताकत दी कि जैसे जैसे मेरा शरीर काट रहा है वैसे वैसे मेरी रूह पर आ रही है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। बाबा फरीद ने अपनी आंख निकाल ली थी तो उसने सुन करके निकाल ली थी, मतलब आत्मा को निकाल दिया था। तो भगवान इसी चीज के यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन, ये तो जैसे हवा स्पर्श करती है तो हमें उसके स्पर्श का पता लगता है, क्योंकि हमारी स्पर्श की इंद्री जागृत है। अगर हमारी स्पर्श की इंद्री विड्रॉ कर लें तो हमें किसी चीज का पता नहीं लगेगा। हम जब ध्यान में बैठते हैं और हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पे आ जाती है तो हमें चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो शरीर को महसूस ही नहीं होती, चाहे जितनी मर्जी ठंड हो शरीर को महसूस नहीं होती। तो ये जो श्लोक हैं, ये अर्जुन को उसकी आत्म शक्ति की जागृत करने की अवस्था को बता रहे हैं कि मात्रा स्पर्शात कौन्तेय। अरे ये दुख सुख तो मात्र स्पर्श की तरह से हवा स्पर्श करती है, आना और जाना अनित्य है। ये इन चीजों के बारे में सोचने वाली बातें, ये तो हमें इनको तो हमें सहन करना पड़ेगा। तितिक्षस्व भारत, हर आदमी को इनको सहन करना पड़ता है। अज्ञानी लोग रोते रोते इनको सहन करते हैं और ज्ञानी जो है अपनी आत्मा को जो है वो सिमट करके
और इनको बर्दाश्त कर लेते हैं, उनको महसूस ही नहीं होता। अब आगे इसका निष्कर्ष निकाल करें, यम ही न व्यथियन्ति एते पुरुषः पुरुषर्षभः सम दुख सुखम धीरम सौमृत्वाय कल्पते। कह रहे हैं अर्जुन, तू एक कमजोर इंसान की तरह से बात मत कर। यम ही न व्यथियन्ते एते पुरुषम पुरुष ऋषभः, कह रहे हैं जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने जीते जी मरना सीख लिया, जिसने समाधि में जाना सीख लिया, पुरुषम पुरुष ऋषभः, इंसानों में जो श्रेष्ठ इंसान है, जिन्होंने अपने आत्मा को समेटना सीख लिया, यम ही न व्यथियन्ते एते, उनको कभी भी दुख महसूस नहीं होता, वो कभी नहीं रोते, वो कभी विचलित नहीं होते हैं। 5वें पातशाह गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी को सबसे तो में बिठा दिया था, उन्होंने अपनी स्वर खींच दी, वो तो रोए नहीं। सम दुख सुखम धीरम, जब किसी की आत्मा एकाग्र हो जाती है, यहाँ धीरम का मतलब है जब हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर आ जाती है, तो सुख और दुखों का हमें एहसास नहीं होता। सो अमृतत्वाय कल्पते, कह रहे उसको तो शरीर से अलग होने की विद्या आ जाती है। सो मने सह मने वह अमृतत्वाय, वो आत्मा के उस अमृत को पीने वाला हो जाता है, और कल्पते मतलब योग्य हो जाता है। मतलब जब हम भजन सिमरन करके हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर आ जाती है और वहां पर उस प्रकाश में, उस नूर में हम आ जाते हैं, वहां पर अमृत का पान करते हैं, तो उस अवस्था में हमारे शरीर में किसी सुख, किसी दुख, किसी गर्मी, किसी सर्दी का कोई एहसास नहीं होता। इसीलिए जो योगी जन है, जो महीनों के महीने कहीं जंगलों में पड़े होते हैं, तो उनका शरीर तो वहां पर एक लकड़ी का ठूंठ की तरह पड़ा होता है, वो तो अंदर के मंडलों में मौज कर रहे होते हैं। जब कभी मौका मिला, महीने मतलब 2 दिन 4 दिन पहले तो लोग सालों साल वो रहते थे, समाधि में रहते थे। अब आजकल ये चीजें इतनी थोड़ा मुश्किल हो गई है, क्योंकि लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो कह रहे हैं भाई उस बात को तू समझ जा, तू किस ऊंची अवस्था का आदमी है। अर्जुन को उसकी अवस्था दिखा रहे हैं कि अर्जुन तू तो पुरुष ऋषभ है, तू तो महापुरुष है, तू तो तेरे को तो आता है, तुझे पता है कि शरीर से आत्मा कैसे निकालनी है। यम ही न व्यथियन्ते, तुम बेकार में इन दुखों के बारे में इतना सोच रहे हो। ये दुख तो तुम्हें दुखी कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते कि सो अमृतत्वाय कल्पते, अरे तुम तो उस अमृत को पीने वाले हो, तुम तो अंदर की दुनिया में जाने वाले हो, तुम कहाँ से शरीर के दुखों के बारे में रोना पिटना कर रहे हो। ये बात तुम्हें कोई शोभा दे रही है क्या? तो भगवान अब अर्जुन को उसके आत्म जागृति, उसकी आत्मिक शक्ति का, पहले भगवान ने उसे नपुंसक कहा, नामर्थ कहा, तो उसके मन को झंझोड़ने की कोशिश करी। अब भगवान उसकी आत्मा को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये मन से जागृत नहीं हो पा रहा है, अब इसकी आत्मा को जागृत करो। तो ये आत्मा को जागृत करने के लिए इस तरह से कहा। ये हमारा 15 श्लोक हो गए दूसरे अध्याय के, तो 15 श्लोक इसको करते हैं। और अगर हेलो, तो ये जो श्लोक हैं ये अर्जुन को उसकी आत्म शक्ति की जागृत करने की अवस्था को बता रहे हैं कि मात्रा स्पर्शात कौन्तेय, अरे ये दुख सुख को मात्र स्पर्श की तरह से हवा स्पर्श करती है, आना और जाना अनित्य है। ये इन चीजों के बारे में सोचने वाली बातें, ये तो हमें इनको तो हमें सहन करना पड़ेगा। प्रतीक्षस्व भारत, हर आदमी को इनको सहन करना पड़ता है। अज्ञानी लोग रोते रोते इनको सहन करते हैं, और ज्ञानी जो है अपनी आत्मा को जो है वो सिमट करके और इनको बर्दाश्त कर लेते हैं, उनको महसूस ही नहीं होता। अब आगे इसका निष्कर्ष निकाल करें, यम ही न व्यथियन्ति एते पुरुषः पुरुषर्षभः सम दुख सुखम धीरम सौमृत्वाय कल्पते। कह रहे हैं अर्जुन,